मेरा नाम अजय शर्मा है। ये बात उस समय की है जब मैं बीटेक की पढ़ाई किया करता था। मेरे कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल था जिसमें मैं रहा करता था। मुझे हर रोज़ भूतों वाली कहानियाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था और मुझे अब तो इसकी आदत पड़ गई थी। जब तक मैं भूतों की कहानियाँ नहीं पढ़ता था मुझे नींद ही नहीं आती थी। हर रोज़ की तरह मैं एक दिन ऐसे ही भूतों की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते मुझे नींद कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक रात के 2 बजे लगभग मेरी नींद खुल गई और नींद खुलने की वजह से अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना खिड़की पे चल के कुछ बाहर का नज़ारा देखा जाए। मैं अपने बेड से उठा और जाकर खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। मेरा जो कॉलेज है वो शहर से थोड़ा बाहर है और उसी के पास थोड़ी ही दूर पर मेरा हॉस्टल है। शहर से निकलने के बाद मेरा कॉलेज पड़ता है, फिर कॉलेज के बाद मेरा हॉस्टल पड़ता है और हम सब उसी में रहते थे। और मेरे हॉस्टल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। मेरे हॉस्टल के पीछे बड़ा जंगल तो था लेकिन आरी बगल भी बहुत घने घने पेड़ पौधे थे। वहाँ पे लोग बहुत कम ही रहा करते थे। सिर्फ मेरा ही एक लौता हॉस्टल था जिसमें लड़के रहते थे और मैं रहता था। उस दिन मैं खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा ले रहा था। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। वो थोड़ा हल्का सर्द का मौसम था तो ठंडी ठंडी बाहर की हवाएं रूम में आती थी तो बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने जेब से सिगरेट निकाली और एक सिगरेट वहीं पर पिया। उसके बाद मैं अपने बेड पर वापस आ गया। सुबह कॉलेज जाना था तो इसीलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अब तो नींद आ ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ देर ऐसे ही आंखें मूंदे हुए पड़ा हुआ था। अभी मुझे मेरी आंख लगी ही हुई थी कि तभी मुझे खिड़की पे धप धप की आवाज़ ने मुझे फिर से जगा दिया। मैंने खिड़की पे देखा तो खिड़की के कांच पर एक हाथ था। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से डर गया क्योंकि जो मेरा रूम था वो हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर था। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक झुर्रियोंदार हाथ उस खिड़की को बार बार नॉक किए जा रहा था। मैं उस समय इतना डर गया था कि ना मेरे मुंह से अब आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं खड़ा हो पा रहा था। उसके बार बार खिड़की पे हाथ मारने के बाद जब मैंने खिड़की नहीं खोला तो वो धीरे धीरे अब ऊपर की ओर आ रहा था। मैंने पहले देखा उसका हाथ, फिर उसका सिर, फिर उसका चेहरा, उसके बाद पूरी बॉडी। इतना देखने के बाद मैं इतना डर गया था कि मानो एक हार्ट अटैक आने जैसा फील हो रहा था। वो एक औरत थी जिसके चेहरे की मांस सड़ी और गली थी। वो बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी उसके बड़े दांत देखकर। वो औरत मेरे शीशे को बार बार ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने खिड़की को अंदर से बंद किया था तो इसीलिए वो अंदर आ नहीं पा रही थी। मैं उस समय इतना डर गया था कि मानो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक से वो औरत खामोश हो जाती है और मुझे ही देखती रहती है। फिर उसके बाद इशारों से वो अपनी तरफ मुझे बुलाती है और मुझे खिड़की खोलने का इशारा करती है। लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेड से वहाँ पर उठूँ। जब मैं उस खिड़की को नहीं खोलता हूँ तो औरत अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी डरा और सहमा था। अब मैं अपने बॉडी पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पा रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फिर मेरी खिड़की पे एक ज़ोर का धप सा हुआ। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वही चुड़ैल फिर उस खिड़की पर आकर उस शीशे को पीट रही थी। वो खिड़की पर पीटने के साथ साथ इस बार वो अजीब सी चिल्लाहट भी कर रही थी और दांत दिखाकर मेरी तरफ बहुत गुस्से में चीख रही थी। लेकिन इस बार मैंने भी थोड़ा हिम्मत दिखाई और जाकर उस खिड़की के पास उस पर्दे को मैंने बंद कर दिया। उस पर्दे को बंद करते ही सब नॉर्मल हो गया और मैं फिर एक ज़ोरदार चीख मारी। मेरे चीख मारते ही मेरे हॉस्टल के बाकी सब लोग दौड़ते हुए मेरे रूम के पास आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। फिर मैंने अपने साथ घटी हुई सारी घटना को बताया। तभी उसी टाइम गेटमैन भी आ गया। घटी सारी घटना को बताने के बाद एक लड़के ने हिम्मत करके जाकर उस खिड़की के पास का पर्दा हटाया तो अब वहाँ पर कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। सब लोगों को लगा मैंने कोई ख्वाब देखा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसके बाद मैं रूम में अब अकेला नहीं रहना चाहता था। मैंने गेटमैन को भी अपने साथ रोका और उस दिन वो रात भर मेरे साथ रहा। सुबह हुई, मैं कॉलेज गया
और उसके बाद शाम को मैं फिर वापस हॉस्टल में आया। उस दिन लगभग शाम को 6 बज रहे थे। मैं गेट के पास खड़ा होकर अपने ही रूम की तरफ देख रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा उस रूम में जाऊं और वहां पर सोऊं। तभी वहां पर खड़े गेटमैन ने मुझसे पूछा, आओ भाई, क्या हाल है? मैंने उससे कुछ ठीक ना होने का इशारा किया। फिर गेटमैन ने मुझसे कहा, भैया जी, आपने तो उस चुड़ैल की आंखों में तो नहीं देखा? फिर मैंने झट से उस गेटमैन की तरफ देखने लगा। कुछ तो था जो गेटमैन को पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने उससे पूछा, तुमको ये सब कैसे मालूम? तो उसने बताया, तुमसे भी पहले इसमें कई लड़के रह चुके हैं जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुछ की तो मौत हो गई है और कुछ तो बच्चे इसमें से गायब भी हो चुके हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, आज तो मैं तुमको एक दूसरा कमरा दे दूंगा। इतना सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया और मैं बहुत डर गया था कि मैं अभी तक एक भूत रूम में रहता था। मैंने उसी दिन ही वो रूम छोड़ दिया। किसी तरह मैंने एक दिन उसी हॉस्टल में अपने दोस्त के साथ बिताई और दूसरा दिन हुआ मैंने वो हॉस्टल ही चेंज कर दिया। अब मैं किसी भी ऐसे हॉस्टल में नहीं रहता जहाँ पे आगे पीछे कोई जंगल हो।